क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स टेन 3π/4। यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा देखते ही आप डायरेक्ट इसको खत्म मत कर दीजिएगा, अब यह बोलिएगा 3π/4 इसका आंसर है, नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स टेन थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है, लेकिन कब, जब ये थीटा -90 से 90 के बीच में होता है, तब जाकर के ये टेन इनवर्स टेन खत्म होता है तो केवल थीटा बचता है। ठीक है, यानी कि ये थीटा इस 90 -90 और +90 के बीच में रहेगा, तभी जाकर के ये फुलफिल्ड होता है, तभी जाकर के ये थीटा बनता है। जब इसके अंदर नहीं रहेगा तो इसका मान कभी भी, ये टेन इनवर्स टेन खत्म नहीं होगा, कभी भी ये थीटा के बराबर नहीं होगा, जब इसके रेंज के अंदर नहीं रहेगा तब। तो यहाँ पे जरा देखिए, टेन इनवर्स टेन है, तो अब टेन इनवर्स टेन देखते ही आप डायरेक्ट इसको खत्म कर देंगे और 3π/4 बोल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 3π/4 का मतलब होता है, π/4 का मतलब होता है 45 और 3π/4 का मतलब है 135 अंश। तो जरा सोचिए कि यहाँ पे जो थीटा है वो 135 अंश है और यहाँ पे टेन इनवर्स है और यहाँ पे 10 है, तो ये कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स 10 तभी खत्म होगा जब थीटा -90 से 90 के बीच में होगा, तब जाकर खत्म होगा। तो ये तो उसके रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा है, जब उसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो ये कभी भी टेन इनवर्स 10 खत्म नहीं होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा एंगल है ना, वो एंगल इस रेंज के अंदर आ जाए। जब इस रेंज के अंदर आ जाएगा तब जाकर के हम टेन इनवर्स और 10 को खत्म कर देंगे, क्योंकि तभी खत्म ही होगा जब इसका रेंज, जो थीटा का रेंज है वो -90 से 90 के बीच में होगा, तभी। रेंज का मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये जो थीटा है ना, वो -90 से +90 के बीच का जो एंगल है वो होगा, तभी जाकर के टेन इनवर्स 10 खत्म होगा। ठीक है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में नहीं खत्म होगा। तो इसीलिए ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं खत्म हो सकते? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया है उसके रेंज से बाहर दिया हुआ है। तो जब उसके रेंज से बाहर दिया है तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, उसके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, और जब उस रेंज के अंदर आ जाएगा तब जाके टेन इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वही हो जाएगा इसका मान। ठीक, तो पहला काम हमारा होगा इस एंगल को इसके रेंज के अंदर लाना। तो अब इसके रेंज के अंदर लाना प्रारंभ करते हैं। तो ये टेन इनवर्स 10 3π/4 है। अब ये कैसे रेंज के अंदर आएगा, तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पे 10 3π/4 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 3π/4 का मतलब होता है 135। अब ये इसको हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 3π/4 मिल जाएगा, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब ऐसा करने से ये 10 पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180, तो 10 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। क्योंकि जरा देखिए ये एक पाई है ना, तो जब पाई होता है और 2 पाई होता है तब जाकर के कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। 10 का 10 ही रहेगा, काट का काट ही, साइन का साइन, सब सेम रहता है। जब 90 अंश होता है या फिर 270 अंश होता है, यानी कि 3π/2 होता है, तब जाकर के चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, पाई है, तो जब पाई है तो नो चेंज। ठीक है, ये नो चेंज है। ठीक है, क्लास 11th के त्रिकोणमिति वाले में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएं, कब परिवर्तन होता है, कब परिवर्तन नहीं होता है, कौन किस में बदलता है, कौन से चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है, पूरा डिटेल बताएं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर है क्लास 11th का त्रिकोणमिति। अब देखिए यहाँ पे 10 पाई माइनस π/4 यानी कि 10 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा -10 थीटा, थीटा का मान है यहाँ पे π/4। अब यहाँ पे 10 इनवर्स माइनस थीटा, अब यहाँ पे 10 इनवर्स 10 थीटा होता है तब जाके ये थीटा होता है, यहाँ पे माइनस थोड़ी ना होता है, तो पहले इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 इनवर्स, अब जरा सोचिए, सोचिए नहीं, आप फार्मूला जानते होंगे, 10 इनवर्स माइनस थीटा होता है तो 10 के कंडीशन में ये माइनस बाहर आ जाता है और ये हो जाता है 10 इनवर्स थीटा। तो वैसे ही अगर इस टोटल को थीटा मान लिया जाए तो ये 10 इनवर्स माइनस थीटा के जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, और जब यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर केवल क्या बचेगा, 10 π/4। अब यहाँ पे 10 इनवर्स 10 खत्म हो सकता है। क्यों खत्म हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो π/4 मिला है ना, ये π/4 देखिए -90 से +90 के बीच में है, और जब -90 से +90 के बीच में है तब यहाँ से 10 इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे बचेगा π/4, और बाहर ऑलरेडी माइनस था ही, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, -45 मिल गया। अब ये जो -45 है, ये देखिए -90 से +90 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो जब ये है तो इसलिए यही हमारा बन जाएगा आंसर। अब ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा है 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा वाला। ठीक है ना, तो इस वजह से ये -π/4 आ गया। अब यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा।